हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि आई हुई मुसीबत टल जाएगी अगर आप अपने पे भरोसा रखोगे तो। और ये भी बात याद रखिए कि जब आप अपने पे भरोसा रखेंगे और जब वो रोशनी का दरवाज़ा और उम्मीद का दरवाज़ा, अपॉर्चुनिटीज का दरवाज़ा आपके लिए जब खुलेगा तो आपने उस समय के लिए तैयार रहना है। ये अक्सर हम उन लोगों को ये बात पूछते हैं जो हमसे 1-on-1 सेशन लेते हैं कि जब वो दरवाज़ा खुलना है आपके सब्र के बाद, आपके इम्तिहान के बाद, आपके फेलियर के बाद, आपकी कामयाबी का दरवाज़ा जब खुलना है, क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आपने अपने आप को उस रोशनी के लिए, उस तब्दीली के लिए, उस चेंज के लिए प्रिपेयर किया है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर एवरी वन ऑफ यू। कि हम परेशानी को तो कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में ये परेशानी आ गई, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि अगर हम सब्र रखेंगे, अगर हम पेशेंस रखेंगे, अगर हम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी रखेंगे तो परमात्मा वो उम्मीद का दरवाज़ा, वो अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा डेफिनेटली खोलने वाला है। लेकिन हम उस दरवाजे के लिए रेडी नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। तो मैं आपसे भी ये बात पूछता हूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है जिसका सॉल्यूशन अब तक नहीं हो पा रहा है, क्या आपने उसमें सब्र रखा है? कहीं आपने ये गलती तो नहीं की है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को दुनिया में बांटते फिर रहे हैं? अब इस बात का नुकसान क्या होता है? जब इंसान का दिमाग परेशान होता है वो अक्सर अपनी प्रॉब्लम को कुछ लोगों के साथ शेयर करता है, और मैं आपको बताऊं इसका परिणाम क्या होता है। सामने वाला एक बार ही आपकी बात सुन लेगा, 2 बार ही आपकी बात सुन लेगा, शायद 3 बार भी सुन लेगा, लेकिन उसके बाद वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो लेसन नंबर 1 इज कि अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं भी ऐसी जगह शेयर ना करें जहां पे आपकी हुई बताई बातों को आपके अगेंस्ट यूज कर लिया जाए, जहां पे लोग जजमेंटल हो जाए, आपको जज करने लग जाए। ये दुनिया ऐसी ही है। इसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब आप फ्रूट लेने जाते हैं या सब्जियां लेने जाते हैं, हम कौन से फ्रूट को ऑप्ट करते हैं? क्या जो थोड़ा सा नरम होता है, जो रॉटन होता है वो, या उसको जो पहले देखने में अच्छा लग रहा हो, जिसकी फ्रेग्रेंस, जिसकी स्मेल अच्छी आ रही हो, उसको? तो आप आज की डेट में कैसे लुक्स में, कैसे फ्रूट में काउंट करेंगे? जो रॉटन है, जो गल रहा है वैसा, या आप अभी फ्रेश लुक्स में हो? तो आपका सब्र जो है वो ऐसे दरवाजे खोलने वाला है आपकी उम्मीद के, आपकी रिजल्ट्स के। और आपको ये भरोसा तो बहुत पक्का होना चाहिए कि मेरे परमात्मा ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा होगा। अगर आज ये समय सही नहीं है तो कल ये जरूर होगा। इस बुरे समय के दौर में कभी भी सीखना मत छोड़िए। ऑलवेज कीप लर्निंग। अगर कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो अपने उस समय में स्किल्स अपने इंप्रूव कीजिए, अपना दायरा बढ़ाइए, अपना सोशल सर्कल बढ़ाइए। और मैं ये हमेशा आपको बताता हूं कि आपका सोशल सर्कल ही आपको नई अपॉर्चुनिटीज देता है। जिसका सोशल सर्कल नहीं है उसकी अपॉर्चुनिटीज उतनी ही कम हो जाती हैं। जितनी मर्जी परेशानी बड़ी हो, आप अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम अक्सर अपने रास्ते से भटक जाते हैं, या रुक जाते हैं, या स्लो हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है। हमने अपने रास्ते से भटकना नहीं है, हमने अपने रास्ते पे चलते जाना है। अगर आप एक एक कदम भी अपने रास्ते को तय करते जाओगे तो आप एक न एक दिन अपने मुकाम तक आप जरूर पहुंचोगे। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। हरभजन सिंह बॉलर हुए हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध बॉलर है, हम सब जानते हैं उनको। जब वो नए नए बॉलिंग उन्होंने करनी शुरू की तो उन्होंने अपने मैच में, उनसे कोई प्लेयर आउट नहीं होता था, बैट्समैन। तो उन्होंने अपने कोच से पूछा कि कोच साहब, क्या मैं कुछ चीज़ें चेंज करूं? क्या मैं अपने स्टाइल को बदलूं, या मैं स्पिनिंग छोड़ के स्पीड बॉल पे आ जाऊं, फास्ट बॉलिंग पे आ जाऊं? तो उनके कोच ने बहुत ही एक्सपीरियंस की बात बताई
कि आप जो कर रहे हो, जो आप स्पिन कर रहे हो, आप उसी को मेंटेन रखो। आप कुछ ऐसा नहीं ट्राई करने की कोशिश करो जो आपके स्किल्स में नहीं है। हरभजन को उस समय बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने बात को मान लिया और नेक्स्ट मैच में वो जो कर रहा था, जो स्टाइल उसे आता था, वो लगातार ऐसे ही बॉलिंग करता रहा। तो बैट्समैन ने क्या किया, बैट्समैन ने पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरी बॉल पे छक्का मारा, तीसरी बॉल पे फिर चौका मारा। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि इसकी बॉल इतनी इजी है कि नेक्स्ट बॉल में उसने छक्का मारने की अवज में वो कैच आउट हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो आपको आता है, अगर आप उसी की कंसिस्टेंसी में रहते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे अपने आप मिलेंगे। आप जानते हैं लाइफ की तकरीबन 3 स्टेजेस होती हैं। जब हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हम 3 स्टेजेस में आते हैं कमोडिटीज में। पहला कि जब हमारे पास बहुत सारी सहूलतें होती हैं और बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। दूसरी स्टेज पे हमारी परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन सहूलतें थोड़ी कम होती हैं। और जब हम तरक्की के रास्ते पे निकल पड़ते हैं, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हमारी सहूलतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और परेशानियां बहुत कम हो जाती हैं। तो जो थर्ड स्टेज है, इस पे हम सब आना चाहते हैं, लेकिन आएंगे कैसे? जब आप अपने आप पे भरोसा रखोगे, आप अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस रखोगे, आप गलतियां कम से कम करोगे। आप जब सीखोगे कि मेरे से क्या गलती हुई थी, उससे सीख कर मैंने नेक्स्ट इम्प्रोवाइजेशन अपने साथ क्या किया। और मेरे दोस्त, आपका भरोसा ही आपको हर परेशानी से बाहर निकालने वाला है। इस बात को याद रखिए कि लाखों सालों के अंधेरे को एक रोशनी की किरण चीर के रख देती है और हम हमेशा वो रोशनी की किरण बाहर ढूंढते हैं। वो ऑलरेडी इट इज इनसाइड यू, वो आपके अंदर है। उसे ढूंढिए, उसे पहचानिए और अपनी लाइफ में यूज कीजिए। आपकी लाइफ लाइटन अप हो जाएगी और आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।